देखते हैं कि लवणता क्या है। लवणता जिसे हम बोलते हैं समुद्र में क्या हुआ, खारा पानी, ये खारा पानी को ही क्या बोलते हैं, लवणता। अब देखेंगे कि समुद्र में लवणता को हम कैसे निर्धारित करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो समुद्र का जो जल है उसमें 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की मात्रा को लवणता कहते हैं। कहने का मतलब है कि सागर में, समुद्र में 1 किलोग्राम हम जल को ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जल को ले लिए। ठीक है, लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस जल को वाष्पीकृत कर देते हैं। तो उसमें जो ठोस पदार्थ बच जाता है वही लवणता कहलाता है। जो ठोस पदार्थ जो बच जाता है वो लवणता, वो कितना होता है, 35/1000। तो समुद्र का औसत लवणता को कितना निर्धारित किया गया है, 35/1000। ये परीक्षा में पूछता है। तो हम लवणता को कैसे निकालेंगे, 1 किलोग्राम समुद्र का जल को ले लेंगे और वह जल को क्या करेंगे, वाष्पीकृत करेंगे और उस पर जो लवण का मात्रा बच जाता है वही क्या कहलाता है, लवणता कहलाता है। और कितना होता है, औसत लवणता 35/1000 ऐसे लिखा जाता है, 35/1000। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो सबसे जो अधिक मात्रा में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे हम बोलेंगे NaCl, इसका जो परसेंट है ये तुम्हारा 27.213 ये पाया जाता है परसेंट। सबसे अधिक जो है समुद्र के जल में क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है। उसके बाद देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, 2 नंबर में मिलता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट। MgCl, इसका जो समुद्र में जो पाया जा रहा है 0.807% ये मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। 3 नंबर में है मैग्नीशियम सल्फेट, ये सल्फेट में होगा, क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तीन नंबर में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 या समुद्र में इसका परसेंट इससे कुछ कम है, ये 1.688% पाया जाता है। 4 नंबर में हम देखते हैं तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 1.260। इस तरह समुद्र के जल में जो लवणों का जो मात्रा निर्धारण किया गया है, जो पाया गया है, इस प्रकार है। ये परीक्षा में मेन 4 पूछता है। इसमें क्या होगा, सजाने के लिए आता है कि सबसे अधिक समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। ये कितना परसेंट कितना है, 27.213। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट। ये परीक्षा में पूछता है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है तो तुम देखना, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ पर मिल रहा है, ये 1 नंबर में हो जाएगा। इसके बाद देखना यहाँ पर मैग्नीशियम और यहाँ पर भी मैग्नीशियम मिल रहा है, इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। और फिर सल्फेट यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी सल्फेट मिल रहा है, इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये परीक्षा में अगर पूछेगा सजाने के लिए तो इस तरह का हम क्या करेंगे, हम याद करने का ये अच्छा तरीका है, इसलिए याद कर लेना इस तरह। और कम से कम 4 याद कर लेना, ये परीक्षा में ही 4 पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं
कि समुद्र का जो लवणता है इसको कौन नियंत्रित करता है, कैसे ये नियंत्रित होता है। हेडिंग बनाना, सागरीय लवणता को सागरीय लवणता को नियंत्रक करने वाले कारक, तो सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाला कारक में एक नंबर में क्या है, वाष्पीकरण। देखना वाष्पीकरण क्रिया कहां पर अधिक होगा और वाष्पीकरण की क्रिया कहां पर कम होगा। जरा हम देखते हैं कि विषुवत रेखा क्षेत्रों में, कहने का मतलब है समुद्र के क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण क्रिया अधिक होता है। वाष्पीकरण किसको बोलेंगे, जो जल जो है वो जल क्या होगा, वाष्प बनकर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। जल वाष्प बनकर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और खारा पानी क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। यही तो क्या है, वाष्पीकरण है। जल का वाष्प में बदलना ही क्या है, वाष्पीकरण। यानी जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण क्रिया अधिक होगा वहां पर क्या होगा, लवणता अधिक पाया जाता है, और जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की क्रिया कम होगा वहां पर जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की क्रिया अधिक पाया जाएगा तो वहां पर लवणता क्या होगा, कम पाया जाएगा, लवणता अधिक पाया जाएगा। और जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण क्रिया कम होता है वहां पर क्या होगा, लवणता भी कम पाया जाएगा। देखते हैं ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री में क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्षेत्रों में क्या है, तापमान क्या है, तापमान भी अधिक पाया जा रहा है और वाष्पीकरण भी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। मगर क्या हो रहा है, यहां पर वर्षा आ जा रहा है, पानी आ जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, विषुवत रेखा क्षेत्रों में यहां पर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश भी अधिक पड़ रहा है, ठीक है, प्रकाश भी अधिक हो रहा है और यहां पर वाष्पीकरण भी अधिक हो रहा है। तो लवणता तो विषुवत रेखा क्षेत्र में अधिक होना चाहिए, मगर यहां पर लवणता का मात्रा कुछ घट जाता है। इसलिए यहां पर लवणता का मात्रा घट जा रहा है कि विषुवत रेखा क्षेत्रों में क्या हो जाता है, वर्षा सालों भर होता है, संवहनीय वर्षा होता है, जिसके कारण यहां पर लवणता को भी घटा देता है। तो वाष्पीकरण क्रिया भी हमारा सागरीय जल को क्या करता है, नियंत्रित करता है, प्रभावित करता है। अब 2 नंबर देखते हैं, वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। 2 नंबर, वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होता है वैसे क्षेत्रों में क्या होता है, लवणता कम पाया जाता है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा क्या होगा, कम पाया जाएगा, यानी वर्षा कम होता है वैसे क्षेत्रों में लवणता क्या होगा, अधिक पाया जाएगा। तो तुम देखना वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। यहाँ पर फिर एक डायग्राम हम दे रहे हैं, ये क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्षेत्रों में क्या होता है, सालों भर पानी आता है। हम जानते हैं विषुवत रेखा क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा के कारण यहाँ पर क्या है, सालों भर पानी आ रहा है। तो यहाँ पर पानी, मान लो सालों भर पानी आ रहा है, तो यहाँ का लवणता क्या हो रहा है, लवणता घट जा रहा है। लवणता क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। किसके कारण, वर्षा के कारण विषुवत रेखा क्षेत्र में लवणता क्या हो जाता है, घट जाता है। ये तुमको देखते हैं, एक अफ्रीका का डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये अफ्रीका है, यहाँ पर ये तुम्हारा विषुवत रेखा क्रॉस किया है अफ्रीका से। अब देखना यहाँ पर एक कांगो नदी है, क्या है, कांगो नदी जो है के कारण भी क्या हो रहा है, यहाँ पर लवणता क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। यानी जिन क्षेत्रों में पानी की अधिकता है वहां लवणता क्या होगा,
कम पाया जाएगा, और जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा अधिक है वहां लवणता कम पाया जाता है। एक और देखते हैं वर्षा द्वारा लवणता, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है नदी के जल का आगमन। नदी के जल का आगमन, देखना जिन क्षेत्रों में नदी का प्रवाह होता है, नदी जाकर उस स्थान पर गिरती है, वैसे क्षेत्रों में क्या होता है, लवणता कम हो जाता है, लवणता घट जाता है। 4 नंबर है वायुदाब, वायुदाब तथा वायु राशि, तथा वायु राशि, ये भी वायुदाब तथा वायु राशि भी क्या होता है, लवणता को प्रभावित करता है। एक हम डायग्राम के माध्यम समझाने का कोशिश करेंगे। ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, और यहाँ पर तुम्हारा देखना 30 डिग्री है। हम व्यापारिक पवन, जिसे ही हम सन्मार्गी पवन कहते हैं, व्यापारिक पवन क्या है, का डायरेक्शन इस तरह है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से तुम्हारा दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। जब यह व्यापारिक पवन इस तरह का प्रभावित होगा तो यहाँ का पवन, यहाँ का जो पानी तो था उठाकर कहाँ ला दिया, यहाँ पर लाया, ठीक है। तो यहाँ उठा के लाएगा तो यहाँ का लवणता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ का लवणता बढ़ जाएगा। हम डायग्राम से समझा रहे हैं आपको। देखो ये तुम्हारा उत्तरी अमेरिका और ये तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका। यहां पर तुम्हारा देखो अटलांटिक ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन यहां पर देखो विषुवत रेखा को क्रॉस किया है। तो इसके बीच में यहां पर क्या हो रहा है, व्यापारिक पवन चल रहा है। यहां पर देखना इस तरह का व्यापारिक पवन चल रहा है 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में। तो यहां पर जो लवणता क्या होगा, लवणता यहां पर यानी अफ्रीका के पश्चिम क्षेत्रों में लवणता की मात्रा घट गया, जबकि अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में, यहां पर इन क्षेत्रों में तुम्हारा लवणता की मात्रा क्या हो गया, घट गया। अमेरिका के तुम्हारा पूर्वी क्षेत्रों में देखना, पूर्वी क्षेत्रों में लवणता की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके कारण, व्यापारिक पवन के कारण। जब हम पछुआ पवन को देखते हैं तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में प्रवाहित हो रहा है। तो यहां पर देखना 30 डिग्री, तो अमेरिका के यहां पर ये पवन तुम्हारा ऐसे चला, ठीक है। तो यहां पर लवणता क्या हो गया, यहां पर लवणता अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में तुम्हारा लवणता की मात्रा क्या हो गया, घट गया। मगर यूरोप के पश्चिम क्षेत्रों में हम जब आके देखते हैं तो यहां पर लवणता की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़ जाता है, तो क्या बोलेंगे हम, पछुआ पवन के कारण लवणता की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा पवन भी लवणता को क्या करता है, किसी स्थान पर घटा देता है तो किसी स्थान पर बढ़ा देता है। अब अगला पॉइंट है सागरीय जल की गति। सागरीय जल की गति, सागरीय जल की गति जब हम देखेंगे तो सागर में जो जल है वो भी तुम्हारा क्या होता है, लवणता को प्रभावित करता है। जैसे हम सागर में जो धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं, जैसे हम अटलांटिक महासागर में जो धारा का प्रवाह हो रहा है, वो धारा के प्रवाह से भी क्या होता है, लवणता कहीं पर घट जाता है तो कहीं पर बढ़ जाता है। फिर हम डायग्राम में बताते हैं आपको।
देखना ये विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये हमारा 30 डिग्री है। तो विषुवत अटलांटिक ओशियन में, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन में क्या होता है, उत्तरी विषुवतीय धारा का प्रभाव हो रहा है। तो उत्तरी विषुवतीय धारा जो है जिस क्षेत्र से चल रहा है वहाँ का, यहाँ का लवणता क्या हो, यहाँ पर का लवणता क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, माइनस कर दे रहा है। मगर जिस क्षेत्र में जा रहा है उस क्षेत्र का लवणता को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो सागरीय जल की गति, कहने का मतलब सागर में जो क्या है, धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होता है वहां पर लवणता घट जाता है, और धारा जिस स्थान पर धारा आगे बढ़ते जाती है वैसे स्थान पर लवणता क्या करता है, बढ़ाते चला जाता है। तो सागरीय जल, ये सागरीय की धारा भी क्या होता है, लवणता को क्या करता है, प्रभावित करता है। इस तरह लवणता को प्रभावित करने वाला हम कारक भी देख लिए। तो सागर में लवणता को प्रभावित करने वाला कारक हम 5 देखे। पहला देखे वाष्पीकरण, दूसरा देखे वर्षा जल की आपूर्ति, तीसरा देखे नदी के जल का आगमन, और चौथा वायुदाब तथा पवन तथा वायु राशि, और 5 नंबर में सागरीय जल की गतियां। इस तरह हम सागरीय जल का लवणता को देखें। इसका अगला वीडियो या अगला भाग आप किन स्थान पर लवणता अधिक है और किन स्थान पर लवणता कम है, आप अगला वीडियो में इसे जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।